वो वर्ड जुड़ा हुआ है मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन का मतलब एक जोरदार प्रहार, लगातार और जोरदार, लगातार और जोरदार। अगर मुझे पता है कि मुझे आधे घंटे एक हथौड़ा मेरे हाथ में है और मुझे इस पत्थर को तोड़ना है, और मैंने कंसिस्टेंटली मैं आधे घंटे से उस हथौड़े को चला रहा हूं, टूटेगा तो जरूर, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके प्रहारों में दम है तो आप उतनी ही समय में आप एक पत्थर की जगह आप 10 पत्थरों को तोड़ देंगे, यानी कि आपके रिजल्ट 10 गुना बढ़ गए। कंसिस्टेंसी से पत्थर तो टूटा, लेकिन समय ज्यादा लगा और काम हुआ कम। लेकिन अगर इसके साथ में आपने मैसिव एक्शन को प्लस किया तो समय लगा कम और काम हुआ ज्यादा। अगर आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, आप पढ़ाई में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वहां आप कामयाब होना चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, आप नेक्स्ट मनी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, बड़ी इनकम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए जो सबसे पहला सूत्र है, सबसे पहला जो सूत्र है वो है कि आप लगातार मैसिव एक्शन कीजिए, लगातार कड़ा प्रहार कीजिए। अब जितने भी लोग उस कामयाबी में धीमी गति से बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं, वो अपने आप से अभी और इसी समय सवाल पूछ ही लीजिए, क्या मैं कंसिस्टेंट हूं? क्या मैं रोजाना प्लान देखता हूं? क्या मैं रोजाना लोगों से बात करता हूं? क्या मैं रोजाना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं? क्या मैं रोजाना कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूं? क्या मैं रोजाना अपने अपलाइन के संपर्क में रहता हूं? क्या मैं रोजाना अपनी टीम में बात करता हूं? क्या मैं रोजाना उन सारे कामों को करता हूं जो मुझे बताए गए हैं? क्या मैं रोजाना एजुकेशन को प्रमोट करता हूं? मैं रोजाना क्या ये काम करता हूं या नहीं करता हूं? अगर जवाब हां में है तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपका जवाब ना में है तो फिर आपको किसी और एजुकेशन से पहले अपने आप को खुद एजुकेट करने की जरूरत है कि वेदर आई एम कंसिस्टेंट और नॉट। अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं तो फिर मैं दोष किस चीज का निकालूं? बाकी सारी चीजें तो बाद में है, दुनिया बाद में, कंपनी बाद में, सबसे पहले आप खुद, टीम बाद में, अपलाइन भी बाद में, डाउनलाइन भी बाद में, सब बाद में आएंगे। सबसे पहले आते हो आप स्वयं। क्या मैं कंसिस्टेंट हूं? क्या मैं लगातार ये काम कर रहा हूं? चाहे दिन में मैं आधा घंटा ही क्यों नहीं देता हूं, क्या मैं रोजाना देता हूं? क्या मैं बिना रुके देता हूं? जो आदमी कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता, मैं सिर्फ उसको बहाने के अलावा कुछ नहीं मानता। समय मैनेज नहीं करते। समय मिलता तो बहुत है, लेकिन उस समय को हम इस काम से ज्यादा और कामों में लगाते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है, क्या हम 24 घंटे काम करते हैं? नेवर। क्या हम खाना छोड़ देते हैं रोजाना? कितने भी बिजी हो, नहीं छोड़ते। क्या नहाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। क्या टॉयलेट वॉशरूम जाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। क्या कपड़े पहनने के लिए समय नहीं निकालते? निकालते हैं। क्या दिन में फोन पे किसी से ही बात नहीं करते? करते हैं। क्या ट्रैवल नहीं करते? करते हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसको हम डेली दिनचर्या की लाइफ में नहीं करते? सब कामों को करते हैं। क्या रिश्तेदारी में शादी आ जाती है, वहां नहीं जाते? जाते हैं। क्या किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड नहीं करते? करते हैं। क्या किसी दोस्त का फोन आ गया तो उससे बात नहीं करते? करते हैं। ऐसा कौन, क्या हम टीवी नहीं देखते? देखते हैं, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना देखें। ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर रहे हैं? लेकिन जब बात आती है बिजनेस करने की, और जब आपका अपलाइन आपसे इस बात को पूछता है, तो कई बार हम कहते हैं सर आज तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, आज तो मैं बहुत बिजी था। खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया पूरे दिन में, सांस नहीं ली, फोन नहीं उठाया, क्या नहीं किया? और मान के चलिए ऐसा एक आध दिन हो भी गया, तो क्या रोजाना ही ऐसा हो रहा है? क्या आपको 2 दिन में भी समय नहीं मिला, 3 दिन में भी नहीं मिला, 4 दिन में भी नहीं मिला, 5 दिन में भी नहीं मिला? हमने किया ही नहीं। हमने किया ही नहीं, और उसके ऊपर फिर हमने एक बहाना बना दिया कि मुझे वक्त नहीं मिला। इस ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, जिसको भी आप मानते हैं, सबको दिन के 24 घंटे दिए हैं। आज जो दुनिया में सबसे अमीर आदमी है उसको भी 24 घंटे हैं, और जो सबसे गरीब आदमी है उसको भी 24 घंटे। वक्त मिलता नहीं है।
वक्त निकाला जाता है। अगर आज मैं कह दूं कि मैं कोरोना में या कोविड में ड्यूटी कर रहा हूं, मेरे पास में समय नहीं है, हाँ मेरी ड्यूटी है, अभी मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं रात को जाऊंगा, लेकिन मेरे पास में दिन में समय था तो मैंने निकाला कि मुझे मीटिंग कर लेनी चाहिए। वक्त होता नहीं है, वक्त निकाला जाता है। और वक्त कब निकलता है? जब आपको कुछ पाने की चाहत होती है। कंसिस्टेंटली मैसिव एक्शन, इस अगर एक वर्ड को आपने जिंदगी में उतार लिया, आपकी सारी एजुकेशनों का बाप है एक शब्द। सब कुछ कर जाओगे आप। लगातार करूंगा, लगातार सीखूंगा, लगातार करूंगा, लगातार सीखूंगा, लगातार करूंगा, लगातार सीखूंगा, और जो काम करूंगा वो जोरदार तरीके से करूंगा। किसी काम में ढिलाई नहीं बरतूंगा, किसी को अनमने मन से नहीं करूंगा। मैं जो भी करूंगा उसको पूरे मन से करूंगा। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा आपको? रिजल्ट आता इसलिए नहीं है, ना तो हम कंसिस्टेंटली काम करते। एक दिन मीटिंग अटेंड करी तो हम 2 दिन पॉजिटिव, और तीसरे दिन से हम अपनी दुनिया में मस्त। फिर एक दिन मीटिंग आई तो फिर हम 2 दिन पॉजिटिव, और तीसरे दिन से दुनिया में मस्त। फिर एक दिन मीटिंग आई तो फिर हम 2 दिन पॉजिटिव, और फिर तीसरे दिन से दुनिया में मस्त। आज मैंने दिन में 10 घंटे काम किया, पता चला 3 दिन बाद में मैंने 1 घंटे भी काम नहीं किया। हमारी कामयाबी और हमारी नाकामयाबी के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम सिर्फ बहाने जरूर लगा देते हैं कि मैं कामयाब हुआ या मैं कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कोई और उसका जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ हम, उसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो जिम्मेदार आप हैं। आप पैदा किस घर में हुए ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आज सब कुछ आपके हाथ में है। आप कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। हम हमेशा बहानों की लिस्ट को बना के रखते हैं अपने साथ में, लेकिन हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी जिंदगी में कितना परिवर्तन आ जाए। ये सिर्फ एक चीज अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली कि मैं लगातार काम करूंगा, मैं अपना ब्रेक लगाऊंगा ही नहीं। जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक ना रुकने का ना थकने का। और जो काम करूंगा वो पूरी ताकत के साथ में करूंगा। जो भी काम करूंगा पूरी ताकत के साथ में करूंगा। जो भी काम करूंगा पूरी ताकत के साथ में करूंगा। आपको रिजल्ट आपके दरवाजे पे चल के आएगा, आपको नॉक करेगा और ये बोलेगा ये लीजिए। लेकिन ये तो करना पड़ेगा, अन्यथा आप चाहे 1 मीटिंग ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, 50 लीजिए, हजारों मीटिंग ले लीजिए, अगर इस चीज को जिंदगी में नहीं अपना रहे हैं तो कितनी भी मीटिंग ले लीजिए, कितने भी लीडरों को सुन लीजिए, इस दुनिया के महान से महान लीडरों को आप सुन लीजिए, आपके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर हम कंसिस्टेंट नहीं है और मैसिव एक्शन हम लोग नहीं कर रहे। राइट डुप्लीकेशन, बिजनेस के लिए डुप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। और डुप्लीकेशन के साथ में एक चीज हमेशा याद रखिए, डुप्लीकेशन करवाया नहीं जाता है, डुप्लीकेशन देख के होता है। हम सब लोग क्या चाहते हैं? जब भी हम अपने अपलायंस से बात करते हैं तो हमेशा हमारे जुबान पे एक शिकायत होती है, सर मेरे लोग मीटिंग में नहीं आते, सर मेरे लोग काम नहीं करते, सर उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, वो किसी तरीके से काम करना नहीं चाहते। ये जितने भी सवाल आप पूछ रहे हैं, इनको पूछने से पहले फिर से अपने आप से एक सवाल कर लीजिए, क्या मैं करता हूं? आज मैंने कितने ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर देख रखे, मैं कम से कम 100 से ज्यादा ग्रुपों में हूं, जिन ग्रुपों के एडमिन बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े डायमंड है, बड़े बड़े गोल्ड स्टार हैं। अपने ग्रुप के अंदर पूरे दिन भर के अंदर वो एक एक्टिविटी शेयर नहीं करते और फिर कहते हैं सर लोग नहीं जुड़ते। फिर जब वो मुझे फोन करते हैं तो मुझे उनके ऊपर तरस आता है, सर मेरी टीम में कोई काम नहीं करता, मेरी टीम में तो सब नेगेटिव हो जाते हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ग्रुप को चलाते हैं? नेवर। आप लोगों को इंस्पायर करते हैं? नेवर। आप अपनी टीम में रोजाना बात करते हैं? नेवर। आप अपने अपलाइन से अपनी टीम के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज के लिए बात करते हैं? नेवर। लेकिन हम चाहते क्या है कि टीम में लोग काम करें, सब जुड़ जाएं और सब रोज की 10-10, 20-20 आईडी लाएं और मैं आराम से बैठा बैठा और बस मैं गिनता रहूं कि यहां बैलेट में 121 आ गए, 135 आ गए,
₹94 आ गए, ₹88 आ गए, ₹75 आ गए, लीडरशिप आ गई, ये हो गया, ये आ गया, ये आ गया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। संभव नहीं है। जैसा आप करेंगे वैसा देख के आपको आपकी टीम करेगी। जो आप उम्मीद करते हैं अपनी टीम से कि मेरी टीम ये करे, पहले वो करना शुरू कीजिए, खुद करना शुरू कीजिए। राइट डुप्लीकेशन, अदरवाइज रॉन्ग डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप राइट डुप्लीकेशन की तरफ अपनी टीम को अग्रसर नहीं कर पाए। कोई करता है या नहीं करता है, लेकिन मैं करूंगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम बेस्ट टीम बने, तो सिर्फ अपना काम कीजिए, इस बात की फिक्र छोड़िए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेट हिम लेट हर वॉच, उसको देखने दीजिए आपकी एक्टिविटीज कि मेरा लीडर कितनी मेहनत करता है, मेरा लीडर कितना एक्टिव रहता है, ये लगातार क्या काम करता है। आप कंसिस्टेंटली दिखाइए तो सही। आप क्या सोचते हैं मैंने एक दिन कोई काम कर दिया और दूसरे दिन से उसका डुप्लीकेशन हो जाए? डुप्लीकेशन में वक्त लगता है, लेकिन जब ये डुप्लीकेशन होता है तो इतना मजबूत होता है। अगर आपने कोई चलन चला दिया, कोई प्रथा चला दी, कोई चीज टीम के अंदर अगर आपने डाल दी और वो विकसित हो गई, आप रोके से रोक नहीं पाएंगे इस बिजनेस को। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंटली, जो पहली लाइन में मैंने कही, वो जरूरी है। आप कीजिए लगातार काम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, कीजिए तो सही। क्या जिन जिन लोगों ने 20-20, 30-30 साल कंसिस्टेंटली काम किया, उसके मुकाबले में अभी हमने तो सिर्फ 1 महीना भी कंसिस्टेंटली काम नहीं किया, लेकिन रिजल्ट की उम्मीद हमें बहुत ज्यादा रहती है कि रिजल्ट नहीं आया। किसी से कुछ मत कहिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं हर जगह सही चीज को कर रहा हूं या नहीं कर रहा। मैं अपने अपलाइन के कांटेक्ट में हूं या नहीं, मैं अपनी टीम के कांटेक्ट में हूं या नहीं, मैं लगातार वेबिनार को अटेंड करता हूं या नहीं करता, मैं हर एजुकेशन को अटेंड करता हूं या नहीं करता, मैं अपनी टीम से एजुकेशन के बारे में बात करता हूं या नहीं करता, मैं लोगों को प्लान दिखाने के लिए अप्रोच करता हूं या नहीं करता, मैं सोशल मीडिया पर रोज एक्टिव हूं या नहीं हूं। 100 में से 5 आदमी कंसिस्टेंट होते हैं, 10 आदमी ज्यादा कदा होते हैं, और 80% आदमी मीटिंग के 2 घंटे के बाद में ये भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना, क्योंकि उन्होंने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। अभी कुछ लोग घर में बैठ के अभी बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी के सामने आंखों में टीवी चल रहा होगा, कोई किचन में घुस रहा होगा, कोई किसी और आदमी का फोन आ गया वो अटेंड कर रहा होगा। हम सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए भी बहुत सारे लोग अपनी क्रियाकलापों में व्यस्त होंगे, तो डुप्लीकेशन ऐसा ही होगा। चीजें जो नजर नहीं आती हैं वो भी लोगों को नजर आ जाती हैं। आप कितना भी छुपाइए, लेकिन लोगों को सब दिखता है कि मेरा अपलाइन, मेरा लीडर क्या करता है, क्या नहीं करता है, एक्टिव है कि नहीं है, खुद कुछ करता है या नहीं करता, ये सबको नजर आता है। आप छुपा नहीं सकते। हम उम्मीद किसी से तब करें जब हम उस चीज में आगे बढ़ रहे हैं, और इस बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं कभी इस चीज की परवाह नहीं करता कि लोग करेंगे या नहीं करेंगे, मैं सिर्फ मेरा काम करता हूं। मुझे जो लगता है ये करना चाहिए तो मैं करता हूं। ये लोगों का काम है कि उनको क्या करना है, क्या सोचना है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, ये उनका काम है। आप अपना काम ईमानदारी के साथ में कीजिए, आप देखेंगे एक दिन आपके साथ में हुजूम खड़ा होगा, एक दिन आपके साथ में कारवां खड़ा होगा, एक दिन लोग आपको समझ जाएंगे और आपकी तरह एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। जरा सोचो, आपने अगर टीम में अपने जैसे हजारों लीडर क्रिएट कर दिए तो क्या से क्या नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये काम 1 दिन में, 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में हो जाए। लेकिन जब ये हुआ और जब ये होगा तो कितना मजबूत ये चीज बनने वाली है, इसका अंदाजा आज लगाना बड़ा मुश्किल है। बी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव बनिए, कुछ नई चीजों को लेके आइए। Productivity is being able to do things that you were never able to do before. उन चीजों को करने के लिए एबल हो जाना जिनको पहले आपने नहीं किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने पहले नहीं की हैं, लेकिन अपने आप को हमें प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा।
आपने अब से पहले जूम पर वेबिनार नहीं ऑर्गेनाइज की तो कीजिए। आपने अपनी टीम के साथ में बात करना शुरू नहीं किया तो कीजिए। हर आदमी जिंदगी में कुछ ना कुछ काम जिंदगी में पहली बार करता है। हर काम, कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी बचपन से सारी चीजों को सीखा हुआ हो, वो कोई ना कोई काम पहली बार तो करता ही है। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी, इस पे फोकस करना पड़ेगा। चीजें पहली बार जब कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो उस पर बहुत प्रेशर आता है। हमसे बटन स्टार्ट नहीं होता पहली बार में, लेकिन एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो उसी चीज को आप बहुत बेहतरीन तरीके से करने लग जाते हैं। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको नई चीजों को, जो भी चीजें इस बिजनेस की जरूरत है, उनको हमें सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे संभव नहीं है। और कोई भी नई चीज हमेशा पहली बार में जरूर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कष्ट दे, लेकिन जब आप उसको सीख गए तो आपको अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने ये कर लिया तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। कब तक बहाने लगाएंगे? कब तक चीजों से छुपेंगे? कब तक चीजों से डरेंगे? कब तक दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे? एक ना एक दिन तो वो कंधा हटेगा। तब क्या होगा जब आपका कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं होगा, अगर आप चीजों को करना ही नहीं जानते? आखिर कब तक? हमें हर चीज के लिए हमेशा किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। आपको चीजों को खुद करने की आदत डालनी पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, यू मिस 100% ऑफ द शॉट यू डोंट टेक। जो कदम आपने नहीं उठाया, इसका मतलब आपने 100% उस चांस को मिस कर दिया। अगर एक बॉलर ने एक बहुत लॉलीपॉप बॉल आपको फेंकी और आपने आगे बढ़ के अगर अपना बैट नहीं घुमाया, तो 100% आपने उस सिक्स को लगने से अपने आप को दूर कर दिया। आप उस दिशा में प्रयास ही आपने नहीं किया, आपने उस दिशा में आगे बढ़ के अगर कदम नहीं उठाया, इसका मतलब आपने 100% उस चांस को मिस कर दिया। और जिंदगी में हम कितनी बार ऐसे कितने चांस को मिस कर देते हैं कि जब चीज आगे से चल के हमारे पास में आती है और हम उस काम को नहीं करते, हम खड़े रह जाते हैं उस जगह पे, हम आगे बढ़ते ही नहीं और उस चीज को हम मिस कर देते हैं। हमें यहां पर प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। हमें हर चीज को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और कदम उठाना पड़ेगा। त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग में मैंने इसके बारे में कितने विस्तार से आप लोगों को समझाया। जो लोग उस ट्रेनिंग में मौजूद थे, हो सकता है आज भी कुछ लोग हों। आप लोगों ने, कितने लोगों ने लाइफ में पहली पहली बार वीडियो बनाए थे? और मैंने कहा कि अब इस काम को लगातार कंसिस्टेंटली जारी रखिए, लगातार इस चीजों को आप पोस्ट कीजिए, बनाइए। जब आपने पहली बार बनाया, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर 20-20, 30-30, 50-50 बार में मैंने वो शूट किया, लेकिन जब मैंने वो बनाया तो मुझे कितनी खुशी हुई। आपने एक ऐसा नया काम किया जो आपने अभी तक की अपनी लाइफ के अंदर नहीं किया था। लेकिन हम फिर से कंसिस्टेंसी वर्ड को भूल गए। इस बात से दोस्तों, हमें प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। हमें हर चीज में से रिजल्ट निकालने के लिए खुद आगे बढ़ के हर चीज को पहले करने की आदत हमें खुद डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम लाइफ में बहुत आगे तरीके से, अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। टीम प्लेयर बहुत जबरदस्त चीज, बहुत शानदार चीज। क्या है टीम प्लेयर का मतलब? एक चीज अगर विशेष रूप से मैं आपको कहूं, जिसकी तरफ अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूं,
आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हैं, टैलेंट आपको मैच जिता सकता है। आपका टैलेंट आपको मैच जिता सकता है, लेकिन चैंपियनशिप जीतने के लिए आपको टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी। एक सीरीज में आप अपने टैलेंट से आपने उस मैच में सेंचुरी मार दी, या आप अगर एक बॉलर हैं तो आपने 6 विकेट ले लिए, आप उस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन आप हर मैच में सेंचुरी नहीं मार सकते, हर मैच में आप 6 विकेट नहीं ले सकते। ये जिंदगी सिर्फ एक मैच नहीं है, ये जिंदगी मैचों की श्रृंखला है, ये मैचों की सीरीज है। और अगर आपको ये सीरीज जीतनी है तो आपको टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी, और टीम वर्क आप तभी कर पाएंगे जब आप उस टीम के एक अच्छे प्लेयर बन पाएंगे। हमेशा इस चीज को याद रखिए, कई बार टैलेंट रखा का रखा रह जाता है, लेकिन टीम स्पिरिट से आप पूरी सीरीज को जीत जाते हैं। अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। हम अकेले बहुत छोटा सा काम कर सकते हैं, लेकिन साथ में मिलके हम सब लोग एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक और बहुत जबरदस्त लाइन जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, नन ऑफ अस इज एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस। हम में से कोई भी इतना स्मार्ट नहीं है, इतना टैलेंटेड नहीं है जितना हम सब लोग मिला के हैं। कुछ मुझे आता है, कुछ आपको आता है, कुछ किसी और को आता है, कुछ किसी और को आता है, कुछ किसी और को आता है। अगर इन कुछ 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 को आपस में मिला दें तो हम सब कुछ बन जाते हैं। नोबडी इज परफेक्ट, नाइदर आई एम नॉर यू। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना तो मैं परफेक्ट हूं, ना आप अकेले परफेक्ट हैं। लेकिन अगर आप और हम आपस में मिल जाएं तो हम सब लोग मिलके परफेक्ट जरूर बन सकते हैं। और यही चीज है जो आपके अंदर आपको लेके आती है टीम प्लेयर की भावना, टीम स्पिरिट की भावना, टीम वर्क की भावना। एक मजबूत संगठन, एक मजबूत टीम सब कुछ कर सकती है, लेकिन अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। कोई टेक्निकल में स्मार्ट है तो कोई मोटिवेशन में स्मार्ट है, कोई एक्सपीरियंस में स्मार्ट है तो किसी का कोई पार्ट स्मार्ट है। और जब तक हम इन सब चीजों को आपस में मिलाएंगे नहीं, तब तक हम एक संगठन नहीं बन सकते, एक शक्ति नहीं बन सकते। और जब तक एक शक्ति हम लोग नहीं बनेंगे मिलके, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम सबको एक दूसरे के अनुभवों से लाभ लेना चाहिए, हम सबको एक दूसरे की नॉलेज से लाभ लेना चाहिए, हम सबको एक दूसरे की स्किल से लाभ लेना चाहिए। हम सब मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अकेला आदमी सिर्फ मैच जीत सकता है। चैंपियनशिप जीतने के लिए टीम प्लेयर बनना जरूरी है, टीम वर्क करना जरूरी है, टीम स्पिरिट लाना जरूरी है। और ये आने के बाद में आप देखेंगे उस टीम का हर आदमी कामयाब होने लगेगा। अगर हमारे अंदर ये नहीं है, हम अलग अलग चल रहे हैं, हम अकेले चल रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी जगह पे जाके हम अटक जाएं। कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसकी जानकारी हमें ना हो, लेकिन अगर हम उस जानकारी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं तो हमें रुकना पड़ सकता है कहीं। आज इस मीटिंग में हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको नेटवर्किंग का बहुत बड़ा अनुभव हो सकता है, जिनकी नॉलेज इस बिजनेस के बारे में बहुत हो सकती है, नेटवर्किंग के बारे में बहुत हो सकती है। अगर हम सबकी ये सारी चीजें मिल जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो हम कितनी बड़ी शक्ति बन सकते हैं। और उसके साथ में हम सब लोगों की भलाई कर सकते हैं, सब लोगों को हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, सब लोग मिलकर हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। जबकि इंडिविजुअल हम सिर्फ छोटी छोटी लड़ाइयां जीत सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी की जो बड़ी लड़ाई है, इसके लिए टीम स्पिरिट होना, एक टीम की भावना होना बहुत जरूरी है। The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team.
टीम की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग लोगों को मिला के बनती है, और अलग अलग लोगों की ताकत मिलके ही एक मजबूत टीम बनाती है। अगर ये फीलिंग हमारे अंदर है, अगर ये टीम स्पिरिट हमारे अंदर है, अगर हम सब लोगों को साथ में लेके चलें, जहां से हमें जो नॉलेज जो हमें प्राप्त हो रही है उसको हम ले, हम लगातार आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये फीलिंग अपने अंदर रखिए, कभी किसी से बैर की भावना, द्वेष की भावना, तू ऐसा, ये वैसा, ऐसा कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक अच्छे दृष्टि से एक टीम स्पिरिट के साथ में हमें एक काम करना है। अगर हम ऐसा करेंगे हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। टीचेबिलिटी, जो सीखें वो सिखाएं, एक बहुत कॉमन सी बात है। अगर मैं एक 100 का नोट आपको दूं तो मेरे पास से 100 रुपए खत्म हो जाएंगे और आपकी जेब में 100 रुपए आ जाएंगे। अगर आप एक 100 का नोट मुझे दें तो आपकी जेब में से 100 रुपए खत्म हो जाएंगे और मेरी जेब में 100 रुपए आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कोई एक बात आपको बताऊं और आपको एक बात मुझे बताएं तो हमारे दोनों के पास में एक की बजाय अब दो दो बातें होंगी। यानी कि नॉलेज जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ता है, और बाकी दुनिया की हर चीज जितना आप बांटेंगे वो कम हो जाती है। आप ज्ञान जितना बांटेंगे उतना आपको बढ़ता चला जाएगा। ये आदत अपने अंदर डालिए, लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को कुछ, जो भी आपको आता है उसको लोगों को शेयर कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है लोगों को सबसे पहले उसको बताइए। ये आदत अगर हमने डेवलप की अपने अंदर तो आप देखेंगे उसी आदत का डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। आपकी टीम भी वैसा ही करने लग जाएगी। और जब सोचिएगा कि अगर आपकी टीम में हर व्यक्ति को नॉलेज है, हर व्यक्ति को स्किल है, तो फिर आपके कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी मजबूत टीमों में काम ऑटोमेटिकली होता है। और इन्हीं सब चीजों के लिए हमने त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट की कि हम हर व्यक्ति को वो सारी नॉलेज, वो सारी स्किल दे पाए और उसको हम लगातार लगातार उस टीम में दे पाए। लेकिन अब ये रोल आपका है कि आप किस तरीके से उस एजुकेशन को लेते हैं और अपनी टीम में आप लोगों को बताते हैं, उनको इस एजुकेशन में लाते हैं और अपनी टीम को मजबूत बनाते हैं। लेकिन उसके लिए फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। लगातार आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। द पावर ऑफ सबमिशन, एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी शक्ति। जब हमें कोई परेशानी आती है तो हम कैसे भगवान के सामने जाके झुक जाते हैं और बोलते हैं कि अब तो प्रभु आप ही का आसरा है, आप ही बचाइए, मैंने सब कुछ अब आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप ही मेरा पालनहार हैं, आप ही मेरे कर्ता धर्ता हैं, इस मुसीबत से, इस परेशानी से मुझे निकालिए। सबमिट कर देते हैं हम अपने आप को। इस बिजनेस में कामयाब होना है तो अपने आप को अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव अपलाइन के समक्ष सबमिट कीजिए। छोटा बनके बड़ा बना जा सकता है, लेकिन बड़ा बनके कोई आदमी बड़ा नहीं बना। अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो बिल्कुल छोटे बन जाइए। कोशिश कीजिए कि बिल्कुल हम जहां से हमें कुछ मिल सकता है हम लेने का प्रयास करें। अगर हम बड़े बने रहे तो बड़ा बन के फिर आप कुछ ले नहीं पाएंगे किसी से। सबमिट कीजिए अपने आप को, पूछिए मुझे क्या करना है, और सिर्फ पूछिए नहीं, फिर उसके ऊपर काम कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक लाइन को सुन लेते हैं कि पूछने की बोला, चलो मैं पूछ लेता हूं, और वो पूछता है लेकिन फिर करता नहीं। अगर आपने सबमिट किया है तो फिर बात को मानिए। अगर बोल दिया अपलाइन ने आगे गड्ढा है, कूदना है, तो फिर कूदिए। लेकिन नहीं, मैं अपनी अकल लगाऊंगा, अपलाइन ने गड्ढे में कूदने के लिए बोला है लेकिन मुझ में भी तो अकल है, मैं क्यों कूदूं गड्ढे में, गड्ढे में कूद गया तो मेरे चोट लग जाएगी।
अरे भैया, वो हो सकता है उस गड्ढे में नोटों के थैले भरे हों जिस गड्ढे में तुम्हें वो फेंक रहा था, लेकिन तुमने अपनी अकल लगाई वहां पर। तो जब तुम्हें अपनी अकल लगानी थी तो फिर तुमने सबमिट ही क्यों किया, पूछा ही क्यों? ये सबमिशन की पावर, ये बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी को मानते हैं तो फिर दिल से मानिए, और अदरवाइज फिर उसको मत मानिए, दिखावा मत कीजिए। दुनिया के सामने आप उसके जयकारे लगाते हैं, लेकिन जब आप से उसको कोई पर्सनल एडवाइस लेने की बात करनी होती है तो मन में आपके कुंठाएं हैं, मन में आपके गलत भावनाएं हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा दिखावा करने से नहीं होगा हासिल। जो है वो जो अंदर वो बाहर, जो दिल में हो वो दिल के बाहर हो, जो दिल में हो वो जुबान पे हो। अगर सबमिट किया तो सबमिट किया, अगर नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन इस पावर के अंदर बहुत दम है, इस पावर में बहुत शक्ति है, ये आपको कुछ भी हासिल करवा सकती है। अपने आप को समर्पित कीजिए, जीत जाएंगे आप। बिकम अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। अब कैसे बनोगे मैग्नेटिक पर्सनैलिटी? कैसे ये चुंबकीय प्रभाव अपने अंदर आकर्षित कर पाओगे? इसके लिए आपको लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। बिना लर्निंग के ये पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती, और इसी के लिए त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया कि वो प्रोग्राम आपको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाए, आपके अंदर वो सारी ऐसी काबिलियत लेके आए जिससे कि लोग आपसे पहले प्रभावित हो, आपके बिजनेस से बाद में। सबसे पहले लोग आपको पसंद करें, आपके बिजनेस को बाद में। अगर लोग आपको पसंद करने लग गए तो वो फिर आपकी हर एक्टिविटी को पसंद करेंगे, आपकी बात को पसंद करेंगे, आपके काम को पसंद करेंगे, आपके साथ में चलना, घूमना, फिरना, रहना, बात करना, उठना, बैठना, सोना, सब पसंद करेंगे अगर वो आपको पसंद कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी अपने आपको बनाना पड़ेगा कि लोग आपसे आकर्षित हो, आपसे खींचे चले आए, आपके बातों में इतना जादू हो कि लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह ना पाए। ये डेवलप करनी पड़ती है, चीजें सीखनी पड़ती हैं, ये एक दिन में नहीं सीखी जाती। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जिंदगी में जब भी सीखने का मौका मिले उसको कभी मत छोड़िए। हमेशा एक बात याद रखिए कि आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट मीटिंग वो होती है जिसको आप मिस कर रहे होते हैं। जिस मीटिंग को आप छोड़ रहे होते हैं वो आपकी जिंदगी की सबसे बेस्ट मीटिंग होने वाली होती है, लेकिन आप उसको मिस कर चुके, आप उसको अटेंड ही नहीं किया, आपने उसको छोड़ दिया। 18 जुलाई से त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग का 7th बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि वो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बने और उस बिजनेस में बहुत आगे बढ़े, तो आप अपने अपलायंस से बात करके, अपने गोल्ड अपलायंस से बात करके, अपने डायमंड अपलायंस से बात करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अपने आप का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। इस पूरे 10 दिन के प्रोग्राम में सीखें कि कैसे आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर वो एक चुंबकीय प्रभाव लेके आ सकते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति आपसे जुड़ने के लिए मजबूर हो जाए, आपसे खिंचा चला आए। लेकिन ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा और लगातार सीखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिपीटेडली लगातार सीखिए। और ये गुण जब एक बार आपके अंदर आ गया तो फिर इसको छीन नहीं सकता आपसे कोई। अगर आपने अपने आप को चुंबक बना लिया, अगर आपने वो सारी चीजें सीख ली, तो फिर इस कला को आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी मेहनत जो आपने की उसको कोई आपसे नहीं छीन सकता। आपने स्किल जो अपने अंदर डेवलप की उसको कोई आपसे नहीं छीन सकता। आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अपने आप को एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपको बनाना है, जिससे कि आप इस बिजनेस में हर लेवल, हर बुलंदी, हर ऊंचाई को आप छू सकें। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप। इस बिजनेस की जिम्मेदारी लीजिए, इससे भागिए मत। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है
तो आदमी पीछे हट जाता है और बाकी 24 घंटे उससे खूब बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करवा लो। मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन जब बात आ जाती है कि करना है तो उसी समय पे फिर बहाने शुरू। अरे मेरे पास इस समय टाइम नहीं है, मैं यहाँ बिजी हूं, मैं यहाँ बिजी हूं, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरा फलाना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, 100 चीजें गिनाना शुरू कर देगा। जब जिम्मेदारी लेने की बात आएगी और जब ज्ञान देने की बात आएगी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये जिम्मेदार होना चाहिए। चाहिए से काम नहीं चलता है, जिम्मेदारी को उठाने से काम चलता है। चाहिए तो सब कुछ, लेकिन उठाएगा कौन? उसको ये करना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए, उसको ऐसा कर देना चाहिए, अपलाइन को ये कर लेना चाहिए, डाउनलाइन को ये कर लेना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं? नथिंग। मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं। जिम्मेदारी को उठाइए, बहाना मत बनाइए। अगर आपकी टीम में बात करनी है तो मेरी टीम मैं बात करूंगा, मेरी अपलाइन मैं बात करूंगा, मेरी टीम की मीटिंग मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, लीडरों से बात करनी है मैं बात करूंगा, ग्रुप में एक्टिव रहना मैं एक्टिव रहूंगा। आई एम टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सपना मेरा है, जिंदगी मेरी है, भविष्य मेरा उज्जवल होगा, तो जिम्मेदारी कोई और क्यों उठाए? ये बिजनेस मेरा, ये परिवार मेरा, ये जिंदगी मेरी, फैमिली मेरी, सब कुछ मेरा, जिम्मेदारी तेरी। जब कामयाबी आपकी, कामयाबी का सेहरा आपका, तो जिम्मेदारी भी आपकी। मैं करूंगा, मैं, हम नहीं, तू नहीं, कोई और नहीं, मैं। वॉट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, इस बात पे ध्यान देना है, इस बात पे ध्यान नहीं देना वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, कैसे किया, कैसे नहीं किया, इस चीज पे ध्यान नहीं देना। ध्यान देना इस बात पे, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। जिम्मेदारी लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये बिजनेस आपका है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपकी टीम की जिम्मेदारी आपकी है। अगर हम किसी बच्चे को पैदा कर देते हैं तो क्या उसको पालने के लिए पड़ोसी के घर पे छोड़ के आते हैं कि जी पैदा तो मैंने कर दिया लेकिन ये जिम्मेदारी अब इस पड़ोसी की है? क्यों है भैया? जब पैदा तुमने किया तो जिम्मेदारी किसकी? उसका लालन पालन कौन करेगा, उसको नहलाएगा कौन, उसको खिलाएगा कौन, उसको घुमाएगा कौन, उसको खिलाएगा कौन, उसको पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन? मैं। 270 रुपए ले लेने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। जिम्मेदारी पूरी कि जब आपने उसको पैदा किया है तो उसको चलना सिखाइए, बोलना सिखाइए, पढ़ना सिखाइए, लिखना सिखाइए, उंगली पकड़ पकड़ के उसको आगे बढ़ाना सिखाइए। ये जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आपने उसको इस बिजनेस में पैदा किया। लेकिन हम हर जिम्मेदारी को अपलाइन के कंधे पे फेंकते चले जाते हैं। ले संभाल, ये एक मैंने पैदा कर दिया, ले अब इसको संभाल, ये मैंने पैदा कर दिया, ले इसको संभाल। क्या कर रहे हैं हम? फिर हम ख्वाब देखते हैं बड़े बड़े, फिर हम बातें करते हैं बड़े बड़े, फिर हम लंबी लंबी हंसते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी उठाने की बारी आती है तो उठाते समय हमारे पास में बहाने, हजार बहाने। ये जिम्मेदारी उठाइए। कामयाबी तब हासिल होगी जब आप खुद के हाथ में अपने बिजनेस की बागडोर को उठा लेंगे। कैसे नहीं बढ़ेगा बिजनेस, मुझे आप इसका एक रीजन बता दीजिए, कैसे नहीं बढ़ेगा बिजनेस। आज आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी, जो हिंदुस्तान के पहले डायमंड, सुबह सबसे पहले उठ के हमारे लिए 6:55 पे सुबह सुबह प्रोग्राम लेके आते हैं। जब लोग अपनी नींद से उठते नहीं है उस समय वो उठ के तैयार होके सबसे पहले, उनको कोई कहता नहीं है, उन्होंने जिम्मेदारी ली बिजनेस की, क्योंकि मेरी टीम है तो मैं मेरी टीम के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूं वो मैं करूंगा। प्रोग्राम लेते हैं, दिन में वो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए भी आते हैं, अपनी टीम में भी बात करते हैं, अपने अपलाइन में भी बात करते हैं, अपनी डाउनलाइन में भी बात करते हैं, अपने लीडरों से भी बात करते हैं, पूरे दिन बिजी रहते हैं। उसके साथ में त्रिशूल ट्रेनिंग भी करते हैं और तमाम तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक थ्रू आउट द डे बिजी रहते हैं, जबकि आज वो सबसे बड़ी इनकम हिंदुस्तान के अंदर जनरेट कर रहे हैं। उम्र उनकी 55 साल हो चुकी है, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी को उतार के किसी के कंधे पे कभी डाला नहीं। उन्होंने जिम्मेदारी से कहा कि तू आ, मैं तुझे उठाने के लिए तैयार हूं।
और आदमी कामयाब बनता है। और हम हमेशा जिम्मेदारियों को दूसरे के कंधे के ऊपर डालते हैं। आदरणीय केडी शर्मा जी सुबह उठते हैं, पूरे दिन जब मैं उनसे देखता हूं तो मेरे से कभी जब भी बात होती है, मैं प्लान दिखा रहा हूं, मैं लीडर से बात कर रहा हूं, मैं उनसे कांटेक्ट में हूं, मैं किसी को वीडियो शेयर किया, मैंने अभी ये पढ़ाई की, मैंने ये किया, मैंने उसकी एक प्रॉब्लम ये रिजॉल्व करवाई। जब भी मेरी उनसे बात होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में मुझे नजर आते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। राकेश सर अपने पूरे कोविड के बिजी शेड्यूल में से सुबह 5 बजे से उनकी कोविड ड्यूटी शुरू हो जाती है आज के टाइम पे, और रात को 11 बजे तक, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल्स में किसी पेशेंट को खाना मिला कि नहीं मिला, किसी पेशेंट को पानी मिला कि नहीं मिला, किसी मरीज की क्या परेशानी है, पूरे हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स के सारी परेशानियां उनको रिजॉल्व करनी होती है। 5 बजे से वो बिजी रहते हैं। लेकिन फिर भी कल उन्होंने आगे से कहा कि राहुल जी शाम को 7:30 बजे का प्लान आप मुझे दीजिए, मैं 7:30 बजे का एक प्लान तो मैं लूंगा ही लूंगा, चाहे मैं कितना भी बिजी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई काम ही नहीं करता। और कल उन्होंने आगे से जिम्मेदारी ली कि 7:30 बजे का शाम का प्लान प्रेजेंटेशन मैं लूंगा। आदरणीय केडी सर उन्होंने मुझे आगे से आज फोन करके बोला कि राहुल जी कल दोपहर को 3 बजे का प्लान डेली मैं लिया करूंगा, पूरे दिन में चाहे मैं कैसे भी अपने समय को मैनेज करूं, लेकिन कल से दोपहर को 3 बजे का प्लान मैं इस प्लान को लूंगा। इसको कहते हैं जिम्मेदारी। किसी के ऊपर टाला नहीं, किसी के ऊपर बहाना नहीं बनाया। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो जिम्मेदारी उठाना सीखिए, जिम्मेदारी को किसी के कंधों के ऊपर डालिए मत, जिंदगी में बहुत आगे चले जाओगे, कामयाब बन जाओगे। एंड हाउ टू रिएक्ट चैलेंजेस, इस बात को अपने गांठ बांध के रख लीजिए कि जिंदगी में जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा चैलेंज, जितनी बड़ी टीम उतने बड़े चैलेंज, ये आने ही आने हैं, ये रुक नहीं सकते। छोटी टीम छोटे चैलेंज, बड़ी टीम बड़े चैलेंज, और बड़ी टीम और बड़े चैलेंज, और बड़ी टीम और बड़े चैलेंज। जितनी आपकी टीम बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा आपके चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। और एक सफल आदमी कभी भी परेशानियों से घबरा के जी नहीं चुराता, बल्कि उनका समाधान ढूंढता है। आप किस तरीके से चैलेंजेस में रिएक्ट करते हैं। एक आदमी परेशानी आते ही रोना शुरू कर देता है, एक आदमी परेशानी आते ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देता है, एक आदमी परेशानी आते ही हर चीज के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरा आदमी यह सोचना शुरू करता है कि इस परेशानी से बाहर कैसे निकला जाए, इस परेशानी को कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए। अगर आपने ये सीख लिया हैंडल करना तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर आप इनमें उलझने लग गए तो जिंदगी में ये परेशानियां आपको उलझाती रहेंगी, ये कभी आपको सुलझाने वाली नहीं है। कभी परफेक्ट समय नहीं हो सकता, कभी अच्छा आपका ये नहीं हो सकता कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं करूंगा। इस कंपनी में प्रॉब्लम है, जिंदगी भर रहेंगी। सर्विस सेक्टर की कंपनी है, ये रहनी है, ये खत्म नहीं हो सकती। अपना यूपीआई आ जाएगा तो भी खत्म नहीं हो रही, एपीआई आ जाएगा तब भी खत्म नहीं हो रही, कुछ भी आ जाएगा तब भी खत्म नहीं होंगी। ये समस्याएं रहेंगी, इनके साथ ही चलना है, इनके साथ ही आगे बढ़ना है, इनके साथ ही क्राउन डायमंड बनना है, और इनके साथ ही हमें कामयाब होना है। इनसे भागना नहीं है, इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। किस जगह परेशानी नहीं है, जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में परेशानी, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में परेशानी, जहां नौकरी करते हैं वहां भी परेशानी, बॉस की परेशानी, एम्प्लॉय की परेशानी। आज तो घर से बाहर निकलो तो परेशानी। एक अदृश्य बीमारी आपके चारों तरफ घूम रही है, इससे बड़ी क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका समाधान ढूंढ लिया, मास्क लगा लिया, हाथों को सैनिटाइज कर लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। परेशानियों से समाधान ढूंढा जाता है। रिएक्शन आप किस तरीके का कर रहे हैं वो आपके रिजल्टों को निकाल के आपके सामने पूरा करने वाला है। आप किस तरीके से किस परेशानी पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं, ये वो स्टेप है लीडरशिप के कि अगर आपने अपनी जिंदगी में इनको उतारा। और फिर भी मैं आपको कहूंगा कि जो मैंने पहली लाइन बोली, मैं फिर से उसी चीज को बोलूंगा, कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन, कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। लगातार 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 एक दिशा में, लगातार एक दिशा में प्रयास अगर आप करेंगे, सफलता आपको मिलनी है। आप 9 महिलाओं को एक साथ प्रेग्नेंट करके 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो बच्चा 9 महीने में ही पैदा होगा।
आप लगातार कंसिस्टेंटली एक दिशा में, एक डायरेक्शन पे, एक गोल पे फोकस होकर अगर काम करेंगे, मैसिव उसके ऊपर प्रहार करेंगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है कि आप जिंदगी में बहुत कामयाब बने, नेक्स्ट मनी से अपने सपनों को हकीकत में जीना शुरू करें, जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, अपनी टीम को बहुत आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, इस जिंदगी में वो हर मुकाम हासिल करें जो आप करना चाहते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। आज के इस प्रेजेंटेशन में मेरा साथ देने के लिए और पूरे तल्लीनता के साथ में इस पूरे प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज आपने जो मेरा साथ दिया, इसके लिए आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि आपने पूरे एक टक होकर इस प्रेजेंटेशन को सुना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में, जिंदगी में बहुत बड़ा नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नेक्स्ट मनी कंपनी के जनक, संस्थापक आदरणीय अभिषेक बर्मन साहब को भी बारंबार कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज का ये प्रेजेंटेशन यहां पर मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी।